पंडित दीननाथ मंगेशकर के घर एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे पूरा घर बहक गया। उस चांद से मुखड़े वाली कन्या का नाम बड़े प्यार से लतिका रखा गया। जीवन में खुशियां ही खुशियां थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों में ही पंडित दीननाथ जी की धर्मपत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई और दुख का साया पूरे घर पर छा गया। ये बात पुत्री भी सहन न कर पाई और वो भी काल के ग्रास में समा गई। पंडित दीननाथ मंगेशकर टूट से गए थे। उनका जीवन उनको व्यर्थ सा लगने लगा। फिर कुछ पारिवारिक जन और मित्रों ने उन्हें दूसरी शादी की सलाह दी, पर वो शादी के लिए तैयार नहीं थे। इस बात पर उनके ससुराल वालों ने मनाया और उनकी धर्मपत्नी की छोटी बहन यानी कि अपनी साली से ब्याह के लिए मना लिया, जिसका नाम था सुधा। दीननाथ और सुधा के मिलन से 1 साल बाद ही फिर से उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषी ने राशि के हिसाब से उस पुत्री का नाम हा अक्षर से रखने को कहा। इस पर पुत्री का नाम हेमा रखा गया। पर दीननाथ जी को तो उस पुत्री में उसे अपनी पुत्री लतिका की ही झलक मिलती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि ज्योतिष चाहे कुछ भी कहें, मैं अपनी पुत्री का नाम लता ही रखूंगा। और वो हेमा को लता ही बुलाने लगे। तब से हेमा का नाम लता हो गया। ऐसे पड़ा लता मंगेशकर का नाम हेमा से लता। कोयल की तान सुनने का सुख हमें चैत्र बसंत से लेकर वैशाख तक ही मिलता है। ईश्वर के बनाए इस मौसम से इत्र हम अपना बसंत रच सकते हैं। हमारे सौभाग्य से ईश्वर को भी ईर्ष्या हो सकती है, क्योंकि हमें 12 महीने बसंती एहसास से भरती है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की अनुपमेय आवाज। लता यानी बलरी बेल, जिसका नैसर्गिक गुण है सहारा लेकर ऊपर चढ़ना। लेकिन आगे बढ़ने के लिए लता जी ने कोई सहारा नहीं तलाशा, बल्कि उनकी परालौकिक आवाज दुखी और व्यथित आत्मा को सहारा देती है और जीने की कई बहाने मयस्सर करती है। अब लता जी उस मकाम पर हैं जहां इबारतों से बाहर, पैमानों के परे और आंकड़ों से दूर हैं। अपनी आवाज की खुशबू बिखेरते बिखेरते वो खुद इत्र की महकती शीशी बन गई हैं। 1999 में लता जी का यूडी परफ्यूम भी बाजार में आ चुका है। जब बिन बारिश मन भीगने लगे, धूप मीठी लगने लगे और फिजा में लोबान घुलने लगे, तो समझो कहीं लता गा रही हैं। लता जी हमारे जीवन में मीठी सी आवाज को लाने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको जन्मदिन की करोड़ों बधाइयाँ। मैं अब क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। एक तो मैं जिन्हें बहुत पसंद करती हूँ वो रहमान साहब, उनके हाथ से मुझे ये अवार्ड मिला है। और आशा मेरी बहन है, मुझसे 4 साल छोटी है और हमेशा मुझे तंग किया है, पर मैं हमेशा माफ़ करती हूँ इसको। करना ही पड़ेगा माफ़ तो। नहीं, माफ़ तो करना ही पड़ता है। माँ माफ़ करती है और कौन करता है। मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, मैं थैंक्स कहती हूँ उनको। पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कलाकार के लिए, कि हर कलाकार जो होता है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। उसको अचीवमेंट अपनी चलनी चाहिए, यही उसको करना चाहिए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।